मेरे भक्तों, जब भी तुम जीवन के किसी मोड़ पर स्वयं को टूटा हुआ, असहाय और अकेला महसूस करो, यह याद रखना कि तुम्हारा भगवान तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर ही वास करता हूं, तुम्हारे हर श्वास में, हर संकल्प में, हर कर्म में। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पत्थर की मूर्तियों में खोजते हो, पर मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तुम्हारी शक्ति बनकर। मैं हनुमान हूं, शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक। जब भी समय कठिन होता है, मैं अपने भक्तों को 5 आदेश देता हूं, जीवन के 5 ऐसे मंत्र जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज मैं वही 5 आदेश तुम्हें दे रहा हूं, मेरे भक्तों, ताकि तुम अपने जीवन में जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और फिर कभी हार न मानो। मेरे भक्तों, पहला आदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। मैंने स्वयं अपने जीवन में तब तक चमत्कार नहीं किया जब तक मैंने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। जब लक्ष्मण बेहोश पड़े थे और मुझे संजीवनी लानी थी, तब मुझे नहीं पता था कि वह पर्वत कहाँ है। पर मैंने यह विश्वास रखा कि प्रभु राम ने जो कार्य मुझे सौंपा है, वह मेरी सामर्थ्य के भीतर है। और जब विश्वास ने जन्म लिया, तब मेरे भीतर की शक्ति जाग उठी। तुम भी जब किसी कठिनाई में हो, जब सब तुम्हारे विरुद्ध लग रहा हो, तब दूसरों से पहले स्वयं पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर वह हनुमान सोया है, जो किसी भी पर्वत को उठा सकता है, किसी भी अंधकार को चीर सकता है। विश्वास वह दीप है, जो हर तूफान में भी नहीं बुझता। जब तुम कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे कान में कहता हूं, तुम कर सकते हो, मेरे भक्त, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास रखो अपने प्रयत्न पर, अपने कर्म पर और अपने भीतर की अग्नि पर। यही पहला आदेश है, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास से ही शक्ति जन्म लेती है। मेरे भक्तों, दूसरा आदेश, अपने कर्म को पूजा बना दो। सच्ची भक्ति केवल माला फेरने में नहीं है, वह हर उस कार्य में है जो तुम पूरे मन से करते हो। जब मैंने प्रभु राम की सेवा की, तो मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने केवल इतना कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा का अवसर देते रहना। तुम्हारा हर काम, चाहे वह घर का कार्य हो, परिवार का, व्यापार का या समाज का, यदि तुम उसे ईमानदारी, समर्पण और श्रद्धा से करते हो, तो वही तुम्हारी पूजा है। लोग पूछते हैं, हनुमान जी, आपको भगवान का साक्षात दर्शन कैसे मिला? मैं कहता हूं, सेवा से। क्योंकि जो अपने कर्म को सेवा बना देता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, बिना स्वार्थ के, तब मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराता हूं। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम्हारे भीतर की भक्ति प्रकट होती है। याद रखना मेरे भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को सच्चे मन से करना। यही दूसरा आदेश है, कर्म को पूजा बना दो, सेवा को भक्ति बना दो। मेरे भक्तों, तीसरा आदेश, भय को त्यागो। भय वह जंजीर है जो तुम्हारे पांव बांध देती है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। मैंने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का सामना किया था, पर मेरे हृदय में कोई भय नहीं था, क्योंकि मुझे पता था, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर राम का नाम है। जब तुम जीवन में किसी बड़ी समस्या के सामने खड़े होते हो, तो घबराओ मत। उस समस्या से भागो मत, बल्कि अपने भीतर यह कहो, हनुमान मेरे साथ है, तो डर कैसा? भय हमेशा तुम्हें छोटा बनाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम विशाल बनो, अपने विचारों में, अपने संकल्पों में, अपने कर्म में। जब भी तुम्हें लगे कि डर तुम्हें पीछे खींच रहा है, तब मेरा नाम लो, जय बजरंगबली। तुम देखोगे, एक शक्ति तुम्हारे भीतर दौड़ने लगेगी। वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी, वही तुम्हारे डर को मिटाएगी। डर केवल भ्रम है, मेरे भक्तों। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह किसी से नहीं डरता। यही तीसरा आदेश है, भय को त्यागो, क्योंकि भय तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर करता है। मेरे भक्तों, चौथा आदेश, सच्चे और पवित्र रहो। इस युग में मनुष्य छलकपट, झूठ और स्वार्थ में उलझ गया है। पर याद रखो, सत्य और पवित्रता ही वह ढाल है जो हर संकट से तुम्हारी रक्षा करती है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैंने कभी छल नहीं किया,
मैंने कभी स्वार्थ नहीं साधा। प्रभु राम की सेवा में मेरा मन शुद्ध था, इसलिए मेरी शक्ति अनंत थी। तुम भी जब अपने मन को साफ करोगे, जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, जब तुम दूसरों के प्रति ईमानदार रहोगे, तब तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाओगे। झूठ से सफलता मिल सकती है, पर वह क्षणिक होती है। सत्य से संघर्ष होता है, पर वह स्थायी शांति लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस युग में भी अपने सत्य को न खो। यही चौथा आदेश है, सच्चे रहो, पवित्र रहो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। मेरे भक्तों, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण आदेश, भक्ति में अडिग रहो। भक्ति केवल तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। सच्ची भक्ति तब होती है जब जीवन कठिन हो जाता है और तुम फिर भी जय श्री राम कहते हो। मैंने अपने जीवन में कई बार परीक्षा दी। जब समुद्र लांघना था, जब राक्षसों से सामना था, जब सब कुछ असंभव लग रहा था, तब भी मैं अडिग रहा। भक्ति का अर्थ है परिस्थितियों से नहीं डगमगाना। अगर कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो याद करना, मैंने भी कभी हार नहीं मानी थी। प्रभु राम ने मुझे आदेश दिया और मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। तुम भी अपने जीवन में ऐसा समर्पण लाओ कि तुम्हारा हर दिन, हर श्वास भक्ति का प्रमाण बन जाए। जब तुम थक जाओ, जब दुनिया तुम्हारा साथ न दे, तब भी अपने ईश्वर को मत छोड़ो। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी दिशा है। यही पांचवा आदेश है, भक्ति में अडिग रहो, क्योंकि भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। मेरे भक्तों, इन 5 आदेशों को यदि तुम जीवन में उतार लो, तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। विश्वास तुम्हें मार्ग देगा, कर्म तुम्हें सफलता देगा, निर्भयता तुम्हें साहस देगी, सत्य तुम्हें प्रकाश देगा और भक्ति तुम्हें मुक्ति देगी। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा हृदय डगमगाए, तो आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं वहीं उपस्थित रहूंगा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे साथ। तुम्हारा एक सच्चा जय हनुमान मेरे हृदय तक पहुंचता है और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम्हारे आंसुओं से पहले ही मैं जान लेता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा देवता नहीं, तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा बल हूं। मेरे भक्तों, आज से जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ो, इन 5 आदेशों को याद रखना। विश्वास रखो, कर्म करो, निर्भय बनो, सत्य बोलो और भक्ति में अडिग रहो। तुम्हारा हर दिन तब एक नई दिशा पाएगा, तुम्हारा हर संकट अवसर बन जाएगा और तुम्हारा हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरे भक्तों। जहां भी तुम मेरा नाम लेते हो, वहां मेरी शक्ति प्रकट होती है। तुम्हारे मन में यदि सच्चाई है, तो समझ लो मैं वही हूं। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत जगती है, वही मेरा आशीर्वाद है। कभी हार मत मानना, क्योंकि हनुमान का भक्त हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। वह तो जग को जीतने आया है, अपने विश्वास, अपने कर्म और अपनी भक्ति से। अगर संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को